टाइप्स ऑफ रिलेशंस में जो सेकंड टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है सिमेट्रिक रिलेशंस। इससे पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिस्कस कर चुके हैं, और सिमेट्रिक रिलेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए हम अपने डेली लाइफ के कुछ रिलेशंस पे पहले बात करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के रिलेशंस के अंदर ये सिमेट्री होती है और कहाँ पे ये सिमेट्री लैक करती है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स कंसीडर किए, और ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो जो हम विटनेस करते हैं या हम ऑब्ज़र्व करते हैं, या जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा लाइफ का एक पार्ट है, और उसके अंदर ये रिलेशनशिप्स जो है वो नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं। और फॉर एग्जांपल ए बी दो अफराद हैं, एक्स वाई पी क्यू और जी एच, ये सब के सब अफराद हैं और इनके दरमियान ये रिलेशनशिप्स हैं। अब अगर हम यहाँ देखें कि ए और बी दो अफराद हैं और ए बी के साथ रिलेटेड है, और इनका रिलेशन है वो फ्रेंडशिप का, यानी ए बी का फ्रेंड है। इसी तरह यहाँ पे एक्स और वाई ये दो अफराद हैं और इनके दरमियान जो ताल्लुक़ है, जो रिलेशन है वो एक्स का वाई के साथ वो है स्टूडेंट का, यानी एक्स वाई का स्टूडेंट है। और नेक्स्ट हमारे पास पी क्यू, ये भी दो अफराद हैं और ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं और इनका ताल्लुक़ है सीनियरिटी का, यानी पी जो है वो सीनियर है क्यू से, तो सीनियरिटी की बुनियाद पे पी क्यू के साथ रिलेटेड है। इसी तरह जी और एच, ये भी दो अफराद हैं और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है पार्टनरशिप का, यानी जी एच के साथ रिलेटेड है पार्टनर होने की बुनियाद पे। तो ये तकरीबन चार हमारे पास रिलेशंस हैं। तो लेकिन इनमें एक प्रॉपर्टी इनमें से कुछ में कॉमन है, और हम देखेंगे कि कुछ के अंदर वो प्रॉपर्टी लैक करती है। और वो कौन सी प्रॉपर्टी है? जैसे ये देखें कि ए का बी के साथ जो ताल्लुक़ है, क्वेश्चन ये है कि क्या वही ताल्लुक़ बी का ए के साथ भी है। इसी तरह एक्स और वाई के दरमियान जो ताल्लुक़ है, क्या वही ताल्लुक़ y और x के दरमियान भी है। इसी तरह p और q के दरमियान जो ताल्लुक़ है, क्या वही ताल्लुक़ q और p के दरमियान भी है। और g और h के दरमियान जो ताल्लुक़ है, क्या वही h और g के दरमियान है या नहीं है। हम इन चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। हमने बात की थी कि a और b के दरमियान ताल्लुक़ फ्रेंड का है, फ्रेंडशिप का है, यानी a बी के साथ ताल्लुक़ जो है वो फ्रेंड होने का है, यानी ए फ्रेंड है बी का, एक्स स्टूडेंट है वाई का, पी सीनियर है क्यू से, जी पार्टनर है एच का। तो क्या इन्हीं ताल्लुकात की बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि जो ताल्लुक़ ए का बी के साथ है वही ताल्लुक़ बी का ए के साथ है, या जो ताल्लुक़ एक्स का वाई के साथ है क्या वही वाई एक्स के दरमियान भी है, और बाकी इनके लिए भी। सिंपली हम ये देखना चाहते हैं कि जो ताल्लुक़ एक पहले ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ है, क्या वही ताल्लुक़ दूसरे ऑब्जेक्ट का पहले के साथ भी है या नहीं है। तो हमें आंसर ये मिलेगा कि इनमें से कुछ रिलेशंस ऐसे हैं कि अगर एक तरफ से जो ताल्लुक़ बन रहा है वही ताल्लुक़ फिर दूसरी तरफ से भी पहले के साथ बन रहा है। मसलन ए अगर फ्रेंड है बी का, तो बी को भी लाजमी तौर पर फ्रेंड होना पड़ेगा ए का। इसी तरह एक्स स्टूडेंट है वाई का, तो फिर वाई और एक्स के दरमियान बिल्कुल भी ये स्टूडेंटशिप का ताल्लुक़ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक्स वाई का स्टूडेंट है तो डेफिनेटली वाई फिर एक्स के साथ एक जो ताल्लुक़ होगा वो दूसरी नौइयत का होगा, और वो ताल्लुक़ होगा टीचर का। इसी तरह अगर P सीनियर है Q का, यानी P और Q के दरमियान अगर सीनियरशिप का ताल्लुक़ है, तो फिर Q का P के साथ जो ताल्लुक़ होगा वो फिर सीनियरशिप का नहीं होगा, वो ताल्लुक़ होगा जूनियरशिप का। इसी तरह अगर G पार्टनर है Q का, पार्टनर मीन्स बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर, कुछ भी हम सोच सकते हैं। अगर G का H के साथ पार्टनरशिप का ताल्लुक़ है, तो फिर H का G के साथ भी लाजमी तौर पे पार्टनरशिप का ताल्लुक़ होना चाहिए। तो जो चीज़ हम यहाँ पे देखना चाह रहे थे वो हमें यहाँ पे से नज़र आ रहा है कि इनमें से कुछ रिलेशंस ऐसे हैं कि अगर पहला ऑब्जेक्ट जिस रिलेशन के तहत दूसरे के साथ कनेक्टेड है,
दूसरा सेम उसी रिलेशन के साथ फिर पहले के साथ कनेक्टेड है। लेकिन ये सिर्फ दो केसेस हैं, एक फर्स्ट केस और एक लास्ट केस। बीच के जो दो केसेस हैं हमारे पास, ये सेकंड, अगर हम इनकी नंबरिंग करें 1 2 3 एंड 4, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 और 4 के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है कि जो ताल्लुक पहले ऑब्जेक्ट का दूसरे के साथ है, सेम वही रिलेशनशिप दूसरे का पहले के साथ भी है। यही चीज़ हमें फोर्थ में भी नज़र आएगी कि जी और एच के दरमियान जो रिलेशनशिप है, लाजमी तौर पे एच और जी के दरमियान भी वो रिलेशनशिप होना चाहिए। जबकि जो सेकंड और थर्ड रिलेशंस हैं, इनमें ये प्रॉपर्टी लैक करती है। यानी पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जिस रिलेशन की बुनियाद पे कनेक्टेड है, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के साथ उसी रिलेशन की बुनियाद पे कनेक्टेड नहीं है। यानी पहला दूसरे का स्टूडेंट था, तो फिर दूसरा पहले का स्टूडेंट नहीं हो सकता। दूसरा पहले का फिर टीचर होगा, फिर उसका टीचर का एक रिलेशन होगा पहले के साथ, जबकि पहले का दूसरे के साथ स्टूडेंट का रिलेशन था। इसी तरह P अगर Q का सीनियर है, तो फिर Q P का फिर जूनियर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों जो सेकंड और थर्ड रिलेशंस हैं, इनके अंदर ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ रिलेटेड है किसी रिलेशन की बुनियाद पे, तो फिर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पहले ऑब्जेक्ट के साथ उसी रिलेशन की बुनियाद पे कनेक्टेड नहीं है। तो मैं ये कह सकता, तो इसी डिफरेंस या इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्री, यानी कहते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशंस। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि एक ऑब्जेक्ट जिस रिलेशन की बुनियाद पे कनेक्टेड है दूसरे के साथ, तो फिर दूसरे को लाजमी तौर पे उसी रिलेशन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए पहले के साथ। तो जिस रिलेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद हो, उसी को प्रॉपर्टी या उसी रिलेशन को हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। यानी जिस रिलेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है, उस रिलेशन को हम कहेंगे सिमेट्रिक। तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि पहला रिलेशन और फोर्थ रिलेशन ये दोनों सिमेट्रिक हैं, बाकी जो सेकंड और थर्ड हैं ये दोनों सिमेट्रिक नहीं होंगे। अब आते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ एक्स रिलेटेड टू वाई इम्प्लॉयज वाई रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। इसमें भी एग्जैक्ट वही बात की गई है और ये कहा गया है कि अगर कोई रिलेशन आर डिफाइन हुआ है किसी सेट के ऊपर, सेट ए के ऊपर, तो इस रिलेशन को हम कहेंगे सिमेट्रिक अगर कोई भी एक एलिमेंट, सेट ए का कोई एक एलिमेंट अगर रिलेटेड है किसी रिलेशन के तहत y के साथ, तो फिर y को जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको उसी रिलेशन के तहत रिलेटेड होना चाहिए पहले एलिमेंट के साथ। और ये वाली बात ट्रू हो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के लिए बात ट्रू हो कि अगर कोई मेंबर दूसरे किसी मेंबर के साथ किसी रिलेशन के तहत अगर रिलेटेड है, तो फिर दूसरे एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ उसी रिलेशन के तहत लाजमी तौर पर रिलेटेड होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक कहेंगे। अब इस चीज़ को मज़ीद हम एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मज़ीद एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। उनमें से तो यहाँ हमने एक सेट कंसीडर किया है। इस सेट के अंदर टोटल 5 स्टूडेंट्स लिए गए हैं और वो हैं अली अहमद, रियाज, सादिया और जोया। ये 5 स्टूडेंट्स का हमने एक सेट लिया है और इस सेट के ऊपर हमने कुछ रिलेशंस डिफाइन किए हैं। पहला रिलेशन ये है कि एक स्टूडेंट रिलेटेड होगा दूसरे के साथ अगर एक्स एंड वाई, यानी दोनों स्टूडेंट्स अगर सेम जेंडर के हों। इसी तरह R2 जो है वो ये है कि एक्स रिलेटेड होगा वाई के से, यानी एक स्टूडेंट रिलेटेड होगा दूसरे के साथ अगर पहला स्टूडेंट जो है वो टॉलर हो दूसरे से, मतलब वो दूसरे से लंबा हो। इसी तरह R3 एक रिलेशन है कि x जो है वो रिलेटेड, यानी एक स्टूडेंट रिलेटेड है दूसरे के साथ अगर x और y यानी दोनों स्टूडेंट्स जो हैं क्लास फेलोज हों। इसी तरह लास्ट रिलेशन है कि एक स्टूडेंट रिलेटेड होगा दूसरे के साथ अगर पहले स्टूडेंट ने सिक्योर किए हों ज़्यादा मार्क्स दूसरे की निस्बत। तो ये डिफरेंट हमने रिलेशंस डिफाइन किए और इनकी बुनियाद पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मेंबर किसके साथ रिलेटेड है। लेकिन जो चीज़ हमने यहाँ देखनी है वो है सिमेट्री।
इनमें से कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक होगा और कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब देखना यह है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक हो सकता है। तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है और हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। इस डेफिनेशन का ये मतलब है कि अगर एक स्टूडेंट रिलेटेड होगा दूसरे के साथ तो उसका नतीजा ये होना चाहिए कि दूसरा भी लाजमी तौर पर रिलेटेड हो पहले के साथ। यानी जो रिलेशन एक स्टूडेंट का दूसरे के साथ है, लाजमी तौर पे दूसरे स्टूडेंट का पहले स्टूडेंट के साथ भी वही रिलेशन होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इन रिलेशन में से किसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी मौजूद है। तो सबसे पहले हम R1 की बात करते हैं। R1 में ये कहा गया है कि X जो है वो रिलेटेड है Y के साथ। यानी क्या मतलब? इसका मतलब फिर ये हुआ कि X और Y दोनों सेम जेंडर के हैं। तो सवाल फिर ये है कि क्या Y X के साथ रिलेटेड होगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल होगा। इसलिए कि Y X के साथ इसलिए रिलेटेड होगा क्योंकि रिलेशन की बुनियाद हमने ये रखी है कि एक एलिमेंट रिलेटेड होगा दूसरे के साथ, यानी एक स्टूडेंट रिलेटेड होगा, यानी पहला स्टूडेंट रिलेटेड होगा दूसरे के साथ अगर पहला और दूसरा उनका जेंडर सेम हो। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि अली जो है वो अली जो है वो अहमद के साथ रिलेटेड है। तो जब अली अहमद के साथ रिलेटेड है क्योंकि दोनों का जेंडर सेम है, तो फिर अहमद को अली के साथ भी लाजमी तौर पे रिलेटेड होना पड़ेगा इसी रिलेशन की बुनियाद पे, क्योंकि फिर अहमद का वही जेंडर है जो अली का जेंडर है, जैसे कि अली का वही जेंडर है जो अहमद का जेंडर था। तो जेंडर की बुनियाद पे अगर हम कहें कि अली अहमद के साथ रिलेटेड है, तो फिर अहमद भी इसी रिलेशन की बुनियाद पे अली के साथ रिलेटेड है। इसी तरह इसी रिलेशन की बुनियाद पर हम देख सकते हैं कि अली रियाज के साथ रिलेटेड है क्योंकि अली का वही जेंडर है जो रियाज का जेंडर है। तो फिर हम ये इजीली देख सकते हैं कि रियाज को फिर लाजमी तौर पर अली के साथ रिलेटेड होना पड़ेगा क्योंकि रियाज का फिर अली के साथ भी यही रिलेशन है कि जो जेंडर रियाज का है वही जेंडर अली का है। तो इसी तरह फिर अहमद रियाज के साथ रिलेटेड है, फिर रियाज लाजमी तौर पे अहमद के साथ रिलेटेड है। इसी तरह फिर सादिया जो है वो जोया के साथ रिलेटेड है, तो लाजमी तौर पे जोया जो है वो फिर सादिया के साथ भी रिलेटेड है। तो ये चीज़ हम यहाँ से क्लियर देख सकते हैं कि अगर एक स्टूडेंट दूसरे के साथ इस रिलेशन की बुनियाद पर रिलेटेड है तो फिर दूसरा पहले के साथ भी लाजमी तौर पे इसी रिलेशन की बुनियाद पे रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला रिलेशन है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। इसी तरह दूसरे की अगर हम बात करें तो ये रिलेशन बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इसमें एक स्टूडेंट रिलेटेड है दूसरे के साथ अगर पहला स्टूडेंट टॉलर है दूसरे से, यानी पहले स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ रिलेटेड होने के लिए पहले स्टूडेंट का टॉलर होना लाजमी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x अगर y के साथ रिलेटेड है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि y फिर x के साथ रिलेटेड होगा? तो ये इसका आंसर होगा नहीं, इसलिए कि अगर x y के साथ रिलेटेड है तो फिर ये अंडरस्टूड है ना कि x डॉलर है y से, यानी y जो है वो फिर शॉर्टर होगा x से। तो फिर y x के साथ फिर डॉलर की बुनियाद पर रिलेटेड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि R2 जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरह अगर हम R3 की बात करें तो ये अगेन सिमेट्रिक है, इसलिए कि यहाँ पे जो रिलेशन बताया गया है कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ रिलेटेड होगा अगर दोनों स्टूडेंट्स क्लास फेलोज हों, यानी पहला स्टूडेंट दूसरे का क्लास फेलो हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x y के साथ रिलेटेड है तो इसका मतलब ये हुआ कि x y का क्लास फेलो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर लाजमी तौर पे y को रिलेटेड होना पड़ेगा x के साथ, क्योंकि अगर x y का क्लास फेलो है तो फिर y भी x का लाजमी तौर पे क्लास फेलो होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। इसी तरह R4 की अगर बात करें तो ये रिलेशन फिर अगेन सिमेट्रिक नहीं है। उसकी वजह यह है कि x रिलेटेड टू y, यहाँ पे जो हमने क्राइटेरिया बताया है एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ रिलेटेड होने के लिए, वो ये है कि पहला स्टूडेंट ने सिक्योर किए हों ज़्यादा मार्क्स दूसरे स्टूडेंट की निस्बत। तो अगर हम ये मान लें कि x रिलेटेड है y के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो मतलब ये है कि x ने y की निस्बत ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि y फिर रिलेटेड होगा x के साथ इसी रिलेशन की बुनियाद पे? बिल्कुल भी नहीं। कि अगर x y के साथ रिलेटेड है तो इसका मतलब ये बात अंडरस्टूड है कि x के मार्क्स ज़्यादा हैं y से।
और y x के साथ रिलेटेड तब हो सकता है जब y के मार्क्स ज़्यादा हों, जबकि हमने ये पहले ही मान लिया है कि x y के साथ रिलेटेड है, तो मतलब कि x के मार्क्स ज़्यादा हैं, तो फिर y के मार्क्स जो है x से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो इसलिए y फिर x के साथ रिलेटेड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड है तो फिर दूसरा जो मेंबर है वो पहले के साथ इसी रिलेशन की बुनियाद पर रिलेटेड नहीं हो सकता। तो मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल हमने चूज़ किया है, एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल है, और इसमें हमने एक सेट कंसिडर किया है जिसमें 6 काउंटिंग नंबर्स हैं, और इस सेट के ऊपर हमने 5 रिलेशंस डिफाइन किए, और रिलेशंस भी हमने 2 तरह से लिखे हैं, क्योंकि डिफरेंट टेक्स्ट के अंदर ये कुछ टेक्स्ट के अंदर जो है वो रिलेशंस, और ख़ासकर जो फाइनाइट सेट्स हैं उनके लिए जो रिलेशंस लिखे जाते हैं वो ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में लिखे जाते हैं, और कुछ सेट्स के लिए जो रिलेशंस हम लिखते हैं वो इस तरह सेट बिल्डर फॉर्म कहें या इनको सिंबॉलिक फॉर्म में या अलजेब्रिक फॉर्म में इनको लिखा जाता है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे वो रिलेशंस ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में लिखे गए हों, चाहे वो जो सिंबॉलिक या अलजेब्रिक फॉर्म में लिखे गए हों। तो खैर, इस सेट के ऊपर जो पहला रिलेशन हमने डिफाइन किया है उसमें कहा गया है कि 1 2 के साथ रिलेटेड है, 2 1 के साथ रिलेटेड है, 3 4 के साथ रिलेटेड है, 4 3 के साथ रिलेटेड है। अब हम अगर ये बताना चाहें कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, तो वहीं हम रिक्वायरमेंट देखेंगे अपनी। तो उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये है कि अगर एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड है तो फिर दूसरा पहले के साथ लाजमी रिलेटेड होना चाहिए। तो हम ये चीज़ हम 1 बाय 1 हमें चेक करना होगा। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि 1 2 के साथ रिलेटेड है, तो फिर लाजमी तौर पे फिर 2 को 1 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, और ये सेकंड जो पेयर है, जो सेकंड एलिमेंट है, वो हमें बता रहा है कि 2 1 के साथ रिलेटेड है। तो मतलब ये हुआ कि 1 2 के साथ रिलेटेड है तो फिर 2 भी 1 के साथ रिलेटेड है, यानी इसका रिवर्स जो रिलेशन है वो भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह 3 4 के साथ रिलेटेड है तो फिर 4 3 के साथ भी रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन के अंदर ये बात ट्रू है कि अगर कोई एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड है तो फिर वो जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले के साथ लाजमी तौर पे रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, और दूसरा जो रिलेशन है R2, उसमें अगर हम देखें तो पहला जो पेयर है वो बता रहा है कि 1 1 के साथ रिलेटेड है, तो इसका जो रिवर्स होगा वो भी 1 1 का ही बनेगा, क्योंकि सेकंड एलिमेंट को मैं फर्स्ट पे रखूं, फर्स्ट को सेकंड पे रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो 1 1 के साथ रिलेटेड है तो इसका जो रिवर्स रिलेशन बनेगा वो भी 1 1 का ही बनेगा। तो वो इसी पेयर के अंदर ही हमें पता चल रहा है कि इसका रिवर्स भी ट्रू ही है। इसी तरह यहाँ पे देखें 2 3 के साथ रिलेटेड है, तो फिर अगला पेयर हमें ये बता रहा है कि 3 फिर 2 के साथ रिलेटेड है, यानी एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड है तो उसका रिवर्स रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है। और ये इस पूरे रिलेशन के अंदर ये वाली बात ट्रू है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये भी सिमेट्रिक है। इसी तरह R3 की अगर हम बात करें तो उसमें लिखा गया है कि 1 1 के साथ रिलेटेड है, 2 3 के साथ रिलेटेड, 4 5 के साथ रिलेटेड, 5 4 के साथ, 6 6 के साथ रिलेटेड। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। उसकी वजह यह है कि 1 1 के साथ रिलेटेड है तो इसका जो रिवर्स रिलेशन बनता है वो भी 1 1 का बनता है, और वो भी आपस में रिलेटेड है। ये बात सही है पहले पेयर के लिए, लेकिन दूसरा पेयर हमें क्या बता रहा है कि 2 3 के साथ रिलेटेड है, तो फिर लाजमी तौर पे 3 को 2 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, यानी 3 और 2 का पेयर भी इसी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 3 के साथ तो रिलेटेड है, लेकिन 3 का 2 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है इस रिलेशन के अंदर। तो मतलब ये हुआ कि वो प्रॉपर्टी इस ऑर्डर पेयर के लिए फेल हो रही है। इसी तरह 4 5 के साथ रिलेटेड है, तो हम देख सकते हैं कि फिर 5 4 के साथ भी रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पेयर का जो रिवर्स रिलेशन है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह 6 6 के साथ रिलेटेड, मतलब इसका जो रिवर्स जो रिलेशन बनेगा वो अभी अगेन 6 6 का ही बनेगा, तो ये भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस एक पेयर की वजह से ये जो एक रिलेशन हमें बताया गया है कि 2 3 के साथ रिलेटेड है, लेकिन सिमेट्री होने के लिए लाजमी था कि फिर 3 का 2 के साथ भी रिलेशन हो, यानी इस रिलेशन के अंदर 3 2 का पेयर भी हो, जो कि एक यहाँ पे मिसिंग है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये रिलेशन फिर सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरह R4 की अगर बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि एक एलिमेंट यानी इस सेट का एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ रिलेटेड होगा अगर पहला एलिमेंट डिवाइड करे दूसरे एलिमेंट को।
तो हम इजीली देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं। अगरचे हम इसको भी ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन हमने ये जानबूझ के इसलिए नहीं लिखा कि बहुत सारी रिलेशंस को जो है वो ऐसे भी डिफाइन किया जाता है। तो अगर हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें इसी रिलेशन को, तो इसको हम लिख सकते थे कि डिवाइड की चूँकि बात है, तो 1 का 1 के साथ पेयर होगा, 2 का 2 के साथ लाजमी होगा, फिर 3 का 3 के साथ लाजमी होगा, 4 का 4 के साथ, और इसी तरह जितने भी हमारे पास पेयर्स बन सकते हैं, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ, और फिर यहाँ बनेगा 1 का 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ, और 3 का 6 के साथ। तो टोटल यही पेयर्स बनेंगे हमारे पास। तो इस केस में भी हम देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, इसलिए कि अगर एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चूंकि हम इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि ये जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, तो इसके लिए हमें एक काउंटर एग्जांपल देना ही काफ़ी होगा इस चीज़ को डिनाई करने के लिए। और वो डिनाइल ये है कि इस रिलेशन के तहत, या सॉरी इस R4 रिलेशन के तहत हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो रिलेटेड है 4 के साथ, क्योंकि रिलेशन की बुनियाद क्या है कि एक एलिमेंट रिलेटेड होगा दूसरे के साथ अगर पहला एलिमेंट डिवाइड करे दूसरे को। तो हमें क्लियर पता है कि 2 4 को डिवाइड करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 4 के साथ रिलेटेड है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि 4 जो है वो फिर 2 के साथ लाजमी रिलेटेड होगा इसी रिलेशन के तहत? तो इसका आंसर है नो, 4 2 के साथ रिलेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि 4 2 को डिवाइड नहीं करता। तो हमने कहा था कि अगर एक पेयर के लिए भी रिवर्स रिलेशन एग्जिस्ट न करे तो फिर उस रिलेशन को सिमेट्रिक नहीं कहा जा सकता। इसी तरह और भी मिसालें हम दे सकते थे यहाँ पे, जैसे कि 3 और 6 आपस में रिलेटेड हैं लेकिन 6 3 रिलेटेड नहीं है। इसी तरह 1 और 5 रिलेटेड हैं लेकिन 5 और 1 रिलेटेड नहीं है। 1 और 2 रिलेटेड हैं, 2 और 1 रिलेटेड नहीं है। तो बहुत सारी मिसालें हैं जिनके ज़रिए ये पता चल रहा है कि R4 सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगर बात करें R5 की, तो ये फिर अगेन एक सिमेट्रिक रिलेशन है। वो इसलिए कि यहाँ पे कहा गया है कि एक एलिमेंट रिलेटेड होगा दूसरे के साथ अगर पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों इवन नंबर्स हों। तो हम इजीली देख सकते हैं कि फिर इसका जो ऑर्डर पेयर फॉर्म में अगर हम इस रिलेशन को लिखना चाहें तो इसमें कौन कौन से पेयर्स आएंगे? डेफिनेटली 2 और 2 का पेयर आएगा, 2 और 4 का पेयर आएगा, और 2 और 6 का पेयर आएगा इसके अंदर, और इसी तरह फिर 4 और 2 का पेयर आएगा, फिर 4 और 4 का पेयर आएगा, और फिर हमारे पास 6 और 6 का पेयर आएगा, और इसी तरह 6 और 2 का पेयर भी आएगा, 6 और 2 का पेयर भी आएगा। तो ये हमारे पास पेयर्स आएंगे इस रिलेशन के अंदर। बल्कि इसके अंदर 2 और भी पेयर्स आएंगे, एक 4 6 का पेयर भी है इसके अंदर, और दूसरा 6 4 का पेयर भी है। तो ये टोटल इसके अंदर पेयर्स हैं। तो हम इसलिए देख सकते हैं कि 2 और 2 रिलेटेड इसलिए है कि 2 और 2 दोनों इवन है। 2 और 4 रिलेटेड इसलिए है कि 2 और 4 दोनों इवन है, क्योंकि हमें रिलेटेड होने के लिए जो क्राइटेरिया बताया गया है वो यही है कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड होगा अगर पहला और दूसरा एलिमेंट दोनों इवन हो। तो 2 और 2 इवन है तो दोनों रिलेटेड होंगे, 2 और 4 इवन है तो दोनों रिलेटेड होंगे, 2 और 6 दोनों रिलेटेड इवन है तो दोनों रिलेटेड हैं, और बाकी सबके साथ भी यही है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि 2 और 6 रिलेटेड हैं, क्योंकि 2 और 6 दोनों इवन हैं, इसीलिए फिर 6 और 2 भी रिलेटेड होंगे, क्योंकि 6 और 2 भी फिर इवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में तो हम इजीली देख सकते हैं कि हर ऑर्डर पेयर का जो रिवर्स ऑर्डर पेयर है वो भी इसी रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। यानी 2 4 के साथ रिलेटेड है तो यहाँ हमने लिखा है कि 4 2 के साथ रिलेटेड है, 2 6 के साथ रिलेटेड है तो ये रहा 6 2 के साथ भी रिलेटेड है, और 4 2 के साथ रिलेटेड है तो ये 2 4 के साथ रिलेटेड। इसी तरह यहाँ पे 6 4 के साथ रिलेटेड है तो 4 6 के साथ रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5th रिलेशन है ये भी हमारे पास एक सिमेट्रिक रिलेशन है।